पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 17 जनवरी से हो रहा है। पहला मैच 17 जनवरी और दूसरा मैच 25 जनवरी को खेला जाएगा। दोनों मैचेस मुल्तान स्टेडियम में खेले जाएंगे और वेस्ट इंडीज़ की टीम फुल प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ, बड़ी सेफ्टी के साथ मुल्तान स्टेडियम में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की टीम की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। शान मसूद को कैप्टन मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो शान मसूद से ज़्यादा अच्छे कैप्टन बाबर आजम थे। लेकिन खैर, देखना यह है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ किस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलती है, क्योंकि इस सीरीज़ का WTC पे कोई असर नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी WTC के फाइनल से बाहर हो चुकी है, वेस्ट इंडीज़ भी बाहर हो चुकी है। अब जो पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम है, शान मसूद उसमें कैप्टन मुकर्रर किए गए हैं। उसके बाद अबरार अहमद जो कि स्पिनर हैं, और हमें पता है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो पिचेस हैं वो स्पिन ट्रैक हैं। दोनों तरफ से हवा दे के ऐसे खुश की जाती है और स्पिन बॉलर्स के लिए वो एक जन्नत होती है, और फास्ट बॉलर्स के लिए तो जैसे जो है ना वो जहन्नम ही होती है। और बैटर्स स्पिन बॉलिंग के आगे वो बेचारे सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे ना ही खेलने आते तो अच्छा था। तो बैटर्स की ये कंडीशन, और इंग्लैंड का क्या हाल बनाया था पाकिस्तान ने, वो आपके सामने है। और उसमें भी जो क्रेडिट था वो साजिद खान का और नुमान अली का था। खैर, तीसरे नंबर पे बाबर आजम है। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बैटिंग की है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे उसके मुताबिक नहीं की उसने बैटिंग। तो लेट्स सी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमें उसकी सेंचुरी देखने को मिलेगी। होप सो, सारी कौम उसके लिए दुआएं कर रही है। इंडिया के फ़ैन बहुत सारे ऐसे हैं जो बाबर आजम के फ़ैन हैं, फिर इसी तरह श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बाबर आजम आज कल में कोई सेंचुरी करे। उसके बाद इमामुल हक को दोबारा से फिर टीम में ले आया गया है। अब इमामुल हक की जगह टेस्ट में मेरे ख्याल में बनती तो है, अगर अब्दुल्ला शफीक को आपने बाहर कर दिया है, साइम अयूब भी इंजर्ड हो गए हैं, तो यार इन दोनों के बाद तो फिर इमामुल हक की जगह बनती है। अच्छा रिकॉर्ड है इमामुल हक का, ऑल्दो कि वो जो पुल शॉट खेलते हैं वो उससे नहीं खेली जाती, वो उसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पॉइंट है, और बॉलर्स बहुत दफ़ा इस चीज़ का फ़ायदा उठा चुके हैं। लेकिन खैर, इन दोनों के बाद तो इसकी जगह बनती है बहरहाल मेरे ख्याल में। उसके बाद अगर आप बात करें कामरान गुलाम की, तो कामरान गुलाम नो डाउट कि अच्छा बैटर है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से इसने इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स लगा के आउट हुआ है, ऐसे जैसे आप गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं और जान छुड़वा रहे हैं कि यार किसी तरह से हम चले जाएं, तो उस तरह से इसने क्रिकेट खेली थी। लेट्स सी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये क्या करते हैं। उसके बाद काशिफ अली है, ये नया चेहरा हमें देखने को मिलेगा। काशिफ अली मिडल ऑर्डर बैटर हैं और इसके साथ साथ राइट आर्म स्पिन बॉलर भी हैं। अब देखना यह है कि काशिफ अली को खिलाते भी हैं या सिर्फ स्क्वाड में रख के बेंच स्ट्रेंथ में ही इसको रखेंगे, बेंच की ही जिन्नत बनाएंगे, या फिर इसको खिलाएंगे भी। उसके बाद आप देखें, खुर्रम शहजाद हैं, फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर हैं। ये दो फास्ट बॉलर रखे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम शान मसूद की कैप्टनसी में इन दोनों फास्ट बॉलर्स को लेके आएगी या फिर स्पिनर्स के ऊपर ही इक्तफा करेगी, क्योंकि स्पिनर्स का कितना फ़ायदा है इंग्लैंड की सीरीज़ में हमने देखा है। उसके बाद मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद हुरैरा को ओपनिंग करनी चाहिए इमामुल हक के साथ, या फिर मोहम्मद हुरैरा को ओपनिंग करनी चाहिए शान मसूद के साथ। यानी कि मोहम्मद हुरैरा को आप ओपनिंग ही लेके आएँ बिकॉज वो ओपनर है, आप उसको एंड पे नहीं रखें। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, विकेट कीपर, बैटर है पाकिस्तान का, सब जानते हैं। लेकिन इन्होंने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ शॉट्स खेली ना, बहुत मायूस किया इसने। मतलब आप देखें, एक सीनियर प्लेयर से हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि इस तरह की शॉट्स खेलेगा, और इस तरह से शॉट खेल के वो एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेल के फजूल में जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी खेल के आउट होगा और जान छुड़ा के चला जाएगा। तो 40-45 किया है, लेकिन आप जहाँ पे 100 कर सकते हैं भाई, वहाँ पे आप 40 क्यों कर रहे हैं? हमारा पॉइंट ये था। उसके बाद नुमान अली और साजिद खान की अगर बात करें तो मैं कहता हूँ कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये दोनों हीरो हैं। जिस तरह से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने किया, और प्रैक्टिस सेशन में भी आप देखें जिस तरह से बाबर आजम को और इस तरह कामरान गुलाम को और बहुत सारे क्रिकेटर्स जितने भी खेल रहे थे बैटर हमारे आज, उन सबको इसने प्रैक्टिस सेशन में भी आगे लगाया हुआ था। तो मुल्तान की पिचेज़ इनके लिए तो भाई जन्नत है। तो बार बार कहते होंगे कि मुल्तान की पिचेज़ पे हमें जगह मिले और हम पीस आउट कर दें, जैसा इन्होंने इंग्लैंड में किया था। और फिर आप रुहेल नज़ीर विकेट कीपर हैं। देखिए, रुहेल नज़ीर को आप चांसेस दें, क्योंकि आपने अब नए लड़के भी तैयार कर रहे हैं। रुहेल नज़ीर पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर हैं, मुल्तान सुल्तान से खेलते रहे हैं,
रिजवान की टीम के ही हैं। लेकिन देखिए रिजवान इस वक्त अगर नहीं भी ना खेलेगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब देखें कि WTC से तो हम पहले ही बाहर हैं, वेस्ट इंडीज़ भी बाहर है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम जीत भी जाते हैं तो एक नॉर्मल एक फ़तह होगी, कोई इतनी इंपॉर्टेंट फ़तह नहीं है। नो डाउट कि हम चाहते हैं कि जीते पाकिस्तान, लेकिन रुहेल नज़ीर को अगर आप खिला देते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा देता है, तो ये वेल एंड गुड होगा। क्योंकि रिजवान को आप 2 मैच रेस्ट दे भी देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है और ट्राई सीरीज़ आ रही है तो वो उसमें फ़ायदा दे सकता है हमें। तो आई थिंक सो कि रुहेल नज़ीर को हमें चांस देना चाहिए, ना कि बेंच पे बिठा दें हम। उसके बाद सलमान अली अगर साउथ शकील बहुत अच्छे बैटर्स हैं दोनों, आई थिंक सो। लेकिन जिस तरह से इन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेली है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उससे हमें मायूसी हुई है, उससे अवाम को मायूसी हुई है और बहुत ज़्यादा मायूस किया है इन्होंने। लेकिन अब देखना यह है कि ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वो जो गलतियाँ इन्होंने की है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, उन गलतियों का अजाला करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए हमें जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, हम ये चाहते होते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फ़ाइट करके जीते या फाइट करके हार जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे वन साइडेड मैच ना हो, जिस तरह से आप जीते जीते हारी जा रहे हैं, मतलब एक लगता है कि यार आप शायद जान छुड़वा रहे हैं। मतलब मैच में ये नहीं लगना चाहिए कि आप मैच, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, क्रिकेट की फुल जीत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब खेल रही हो। तो ये पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड है। अल्दो पाकिस्तान की बहुत अच्छी स्क्वाड है ये, लेकिन जो नए लड़के हैं उनको हमें ज़रूर मौका देना चाहिए, ना कि वही पुराने लड़के फिर दोबारा से आएँ और हम जहाँ पे चांस बनता है नए लड़कों का वहाँ पे भी चांस ना दे, तो वो उनके साथ जाती होती है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की स्ट्रैटेजी क्या होती है, शान मसूद क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ को हरा पाती है कि नहीं। आप भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।